राजकुमार भाटी, आप इसे शुरू कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी नेहरू जी को श्रेय दे रही है कि योग को उन्होंने शुरुआत में लोकप्रिय बनाया, जबकि आज की सरकार को, आज के पीएम को कोई श्रेय नहीं दे रही है। आप सहमत हैं इससे, या आपको लगता है कि नहीं, योग जो आज लोकप्रिय है वो उसका पीएम को काफी श्रेय जाता है? जब हम इंटर बीएम पढ़ते थे तो एक हिंदुस्तान पत्रिका निकलती थी, बहुत लोकप्रिय थी, बहुत बढ़ती छपती थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान। उसने कई पेज का एक आर्टिकल छापा था और उसमें उसका टाइटल भी मुझे याद है, रामचंद्र विकल का अविकल योग। और विकल जी को योगा करते हुए उनकी कई फ़ोटो, और उसमें पूरा दिया था कि विकल जी योगा का प्रचार कर रहे हैं, वो लोगों को सिखा रहे हैं। और विकल जी क्योंकि हमारे पड़ोसी भी थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे पिताजी भी, कई लोगों ने उनसे योगा सीखा। उससे पहले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, आपने भी सुना होगा, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा जी को योगा सिखाते थे। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का योगा सेंटर था दिल्ली में। यहीं नोएडा में जो ये आश्रम है, एक वो योगा केंद्र है यहाँ पे, बहुत पहले, वो मेरे ख्याल से 80 के आसपास ही ये चालू हुआ था। तो ये नहीं कह सकते कि योगा आज की देन है या आज इसकी खोज हुई है। हाँ, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, पूरी सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। पॉजिटिव बातों का समर्थन भी करना चाहिए कि वो योग का प्रचार कर रहे हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है, लोगों को प्रेरणा मिलती है, लोग जुड़ते हैं, करते हैं। लेकिन दो लोगों ने योगा का लाभ उठाने का प्रयास किया। पहले लोग निस्वार्थ भाव से योगा को आगे बढ़ाते थे, उधर तो बाबा रामदेव ने योगा को बिजनेस बना दिया, पैसा कमाने का जरिया बना लिया उन्होंने। वो कहते हैं बिना दवाई के सबकी बीमारियों का इलाज हो जाएगा, और खुद दवाई बनाते हैं और रोजाना दवाई का प्रचार करते हैं, दवाई बेचते हैं। माननीय योगी जी उसका, मोदी जी उसका राजनीतिक लाभ उठाते हैं। कैसे? जैसे इवेंट करते हैं, दिखाते हैं, उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर ये कहने का प्रयास करते हैं, देखिए योगा को योगा ही रहने दें, योग जो है पूरे भारत की विरासत है। पर योग जब दुनिया में बढ़ता है भाटी जी, जब दुनिया भर में लोग योग करते हैं, यूएन हेडक्वार्टर में पीएम खुद जाके योग करते हैं, तो देश को फायदा होता है ना। देखिए, इससे योग को फायदा, देश को फायदा, पीएम कहां इसका इस्तेमाल। एक बात और कहना चाहता हूं मानक जी, मैं आपसे और सभी जो साथी पैनल में बैठे हैं, सब इस पर ईमानदारी से सोचें। आपको मजदूर, किसान, गरीब, झुग्गी झोपड़ी के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे, कोई योग करता हुआ नहीं मिलेगा। पैसे वाले लोग, सेक्टरों में रहने वाले लोग, कोठियों में रहने वाले लोग, अमीर लोग योगा करते हैं। यानी कि जेब में पैसा हो, नहीं, सुन मेरी बात तो पूरा सुन ले, मैं क्या कह रहा हूं। हाँ। जेब में पैसा हो, पेट भरा हुआ हो और फुर्सत हो, तो सब योग से जुड़ जाएंगे। तो देश की संपन्नता बढ़ाओ। योग का प्रचार करने से योग नहीं बढ़ेगा। सिर्फ इसलिए कि आप गरीबों के वीडियो और तस्वीरें नहीं देखते योग करते हुए, इसका ये मतलब नहीं है गरीब आदमी योग नहीं करता। भाई साहब, इस बारे में कहना चाह रहे हैं गरीब आदमी अपने स्वास्थ्य को लेकर उतना जागरूक नहीं है, उसके पास फुर्सत ही नहीं है। वो सुबह निकलता है 7 बजे, जब आप सो के उठते हो नहीं, तब तो आप हर शहर में लेबर चौक हैं। हाँ, वहां पे मजदूर खड़े होते हैं, उनके हाथ में, कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं, उनके हाथ में अखबार में लिपटी हुई रोटियां होती हैं। तो आपको और मदद करनी चाहिए इसे लोकप्रिय बनाने में। हाँ, आपको तो ये कहना चाहिए बढ़िया हो रहा है। सवाल लोकप्रियता का नहीं, मेरी भावना समझना चाहिए। मेरी भावना समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हाँ। उनके पास इतना फुर्सत ही नहीं है, उनके पास इतना संसाधन ही नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि वो योगा कर सके। देखिए, तो होता ही है, जिसकी जेब भर जाएगी और पेट भर जाएगा, वो योगा भी करेगा। ये सही कह रहे हैं। कुछ हद तक उसमें तो सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, दूसरा शिक्षा, जागरूकता, ये सब आती है ना। दो बातें अमेरिका दौरे पे भी बोल दूं भाटी साहब, जब इंसान को समझ में आ जाता है ना कि भाई एक ही शरीर दिया है इंसान ने, भगवान ने, और उसी में रहना है, उसको अच्छा रखना है, स्वस्थ रहना है। अमेरिका दौरे पे भी दो वाक्य बोल दूं? बोल दीजिए। देखिए, अमेरिका दौरे पे मुझे एक बात ये, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई कहीं रिश्तेदारी में जाता है, मेहमान आता है, सबसे पहले उससे क्या पूछते हैं, आपके यहाँ सब ठीक ठाक है, आपके यहाँ ठीक चल रहा है? मोदी जी से भी अमेरिका वालों ने पूछा होगा, आपके तो मोदी जी ने क्या होगा, बस मणिपुर थोड़ा जल रहा है, बाकी तो सब ठीक ठाक है। बस पहलवान थोड़ा आंदोलन कर रही हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाया, बाकी तो सब ठीक ठाक है। क्यों बताएंगे? बाहर जाके कौन बताता है? और थोड़ा मीडिया पे आरोप लगते हैं मेरे ऊपर कि मेरी सरकार मीडिया को दबा रही है, निष्पक्ष तो वो तो राहुल गांधी कर तो रहे हैं जाके। नहीं, राहुल गांधी नहीं कर रहे। अमेरिका के 75 सांसदों ने पत्र लिखा अमेरिकी राष्ट्रपति को कि जब आप मोदी जी से, ये आपको आई गई होगी खबर, 75 सांसदों ने ये पत्र लिखा अमेरिका के राष्ट्रपति को, जब भारत के प्रधानमंत्री से आप बात करें तो उनसे ये भी बात करें कि भारत में लोकतंत्र के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जब मीडिया को दबाया जा रहा है, एक बात बताइए, जब यूएस के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आते हैं तो यहां पर एक वर्ग नहीं है क्या जो उसका विरोध करता है?
अमेरिका की नीतियों का विरोध लेफ्ट पार्टियां नहीं करती हैं? बताइए, और भी बहुत सारी पार्टियां करती हैं या नहीं करती हैं? ये कोई विरोध थोड़ी है। दूसरी बात, जितने भी राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री गए हैं अमेरिका, जैसा स्वागत उनका गर्मजोशी के साथ हुआ, भव्य स्वागत हुआ, माननीय मोदी जी को नहीं हो पाया इस दौरे में, जबकि ये स्टेट विजिट है, बाकायदा आमंत्रण पर गए हैं। अभी तो शुरुआत है। नहीं शुरुआत, अरे अभी आप देखिएगा, कल व्हाइट हाउस में डिनर पंडित है। नेहरू जब अमेरिका गए सलामी दी थे, जाएगी, राजीव गांधी जब गए तोपों की सलामी थे, दी जाएगी। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति आए थे रिसीव करने। ओके, और शाहजी जब अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे देश में आए थे तो माननीय मोदी जी भी एयरपोर्ट पर गए थे उन्हें रिसीव करने। ओके, शाहजी आज में कोई नहीं था उन्हें रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए।